गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा है लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर हम एक और न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट इस प्रकार है, लेट मी जस्ट रीड कि हमें ये जो क्वेश्चन नंबर है 23.4 है किसका, समथिंग वीपी भंडारी का नहीं है, दूसरी जो भी होती है खुरमी का ये। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रीड करता है, क्वेश्चन कहता है कि a mechanism used in the printing machine consists of a tension spring with initial preload, यानी कि आपको प्रीलोड नई टर्म दी हुई है। कहने का मतलब है कि स्प्रिंग के ऊपर आप एक लोड लगाएंगे, क्या W, आप एक लोड लगाएंगे W, वो W लगा होने से पहले जो आप लगाएंगे वो तो बाद में है, इसके ऊपर पहले एक इनिशियल लोड लगा हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से इसके अंदर क्या आएगी, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगी। क्या आएगी इसके अंदर, कुछ ना कुछ हल्की सी डिफ्लेक्शन आ जाएगी कि इस यहां से यहां तक पहुंच गया। अब इसके बाद जो आप लोड लगाएंगे वो होगा W। क्या आपको ये चीज क्लियर है? इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। नाउ अब हमें इस इनिशियल कंडीशन को पढ़ना है कि हमें क्या क्या चीजें दी हुई है और क्या क्या चीजें निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए प्रीलोड दिया हुआ है 30 न्यूटन, वायर का डायमीटर दिया हुआ है, C दिया हुआ है, N दिया हुआ है, डिजाइन शियर स्ट्रेस 680 मेगापास्कल, G दिया हुआ है। सबसे पहले पूछा है उसने हमसे इनिशियल स्ट्रेस और बाद में क्या दिया, डिजाइन शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब इनिशियल स्ट्रेस और डिजाइन शियर स्ट्रेस में फर्क है। इनिशियल स्ट्रेस में आपको बताया ना कि जो हमारा इनिशियली लोड लगा हुआ है। अब हमें पता है कि टाउ का फॉर्मूला होता है 8WD/πd क्यूब, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसके साथ हमेशा एक k मल्टीप्लाई होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो k की वैल्यू होगी 4c-1 4c-4 प्लस 0.615 अपॉन c। c की वैल्यू, नाउ व्हाट इज दिस c? c की वैल्यू होती है d/d, जो कि यहाँ पर दी हुई है कितनी, 6। और इस c को क्या बोला जाता है, स्प्रिंग इंडेक्स। इसे क्या बोला जाता है, इसे आप स्प्रिंग इंडेक्स के नाम से आपको वहां पर दिया होगा। क्या बोलेगा आपको, स्प्रिंग इंडेक्स। तो सबसे पहले हम इसके 6 को पुट करेंगे। 6 is 24 minus 1 23 over 24 minus 4 is 20 प्लस में 0.615 अपॉन में c की वैल्यू कितनी है, 6 है। 6 को यहाँ पर रखेंगे, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कैलकुलेट करके 1.52। क्या आपको चीज क्लियर है? आपने किसकी वैल्यू निकाली, k की। अब हमें पता है इनिशियल लोड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30। ठीक है जी, हमें मीन डायमीटर पता है, हमें मीन डायमीटर नहीं पता है, पर हमें पता है कि जो वायर का डायमीटर है वो है कितना, 2। तो C की वैल्यू कितनी है, 6 सॉरी कैपिटल D, स्मॉल d की वैल्यू है 2, जो मीन डायमीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 12। K की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट करी, कितनी आएगी 1.52, और D की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2। इस सारी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टाउ इनिशियल, यानी कि इनिशियल स्ट्रेस। अब टाउ इनिशियल की वैल्यू जब आप इसे पुट कर लेंगे तो आपके पास टाउ इनिशियल की वैल्यू आ जाएगी 143.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ध्यान रखें जो D है ये हमारा mm के अंदर है, जो ये स्मॉल d है ये 2 mm के अंदर है, जो W है ये न्यूटन के अंदर है, इसलिए हमारे न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा, जिसे हम क्या लिख देंगे, मेगा पास्कल। 143.5 मेगा पास्कल, ये हमारे पास क्या आ गया, टाउ इनिशियल, और ये हमारे पहले पार्ट का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ। कौन से पार्ट की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि हमें एक स्प्रिंग रेट निकालना है। स्प्रिंग रेट मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है, W अपॉन में डेल्टा। स्प्रिंग रेट चाहे आप इनिशियल से निकाल लें तो वो सेम ही रहता है। इनिशियल लोड हमें कितना दिया हुआ है, अब इनिशियल लोड और डिफ्लेक्शन, पहली चीज हमें चाहिए डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 8W/d³ इंटू n ओवर G/d²। क्या हमें n गिवन है, n हमें दिया हुआ नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स। एक्टिव टर्न्स वाला क्या केस है, अगले न्यूमेरिकल में बताऊंगा कि एक्टिव टर्न हमारे लिए हमेशा एक्टिव टर्न इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एग्जाम में दी होंगी। तो हमें n कितना दिया हुआ, 18 पुट, और हमें क्या निकालना है, स्प्रिंग रेट। स्प्रिंग रेट क्या होता है, W अपॉन में डेल्टा। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, डेल्टा को नीचे लेकर आएंगे तो G/d² को ऊपर लेकर जाएंगे, इधर रहेगा 8W वैसा का वैसा, d³ इंटू में n। अब इसमें हर एक चीज की वैल्यू आपको दी हुई है। G की वैल्यू कितनी है, 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब हमने पुट करना होता है न्यूटन में, तो इसलिए 10³ से मल्टीप्लाई करेंगे। D हमें दिया हुआ है 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 अपॉन में 8। D हमने निकाला था, क्या दिया हुआ है, C कितना है, 6,
दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12 का क्या आ जाएगा यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, इंटू एन, एन कितना दिया हुआ है 18। इस सारी कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 5.144 न्यूटन पर एमएम। ध्यान रखना यूनिट्स लिखने बहुत जरूरी हैं। तो दैट इज डब्ल्यू अपॉन डेल्टा, दैट इज अवर स्प्रिंग रेट, और हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। क्या इसमें कोई दिक्कत? हमने इसे इनिशियल लोड से कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू की तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसकी वैल्यू की हमें जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर W की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, W की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्प्रिंग रेट का मतलब ही W अपॉन डेल्टा होता है। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब कहना क्या चाहता है कि जो हमने अभी बात करी है, हमने इनिशियल की बात करी है, अब वो बात कर रहा है कि मान लीजिए अब इनिशियल वाली बात तो हो गई, अब मुझे ये बता दो कि यहाँ पर मैं W की वैल्यू मैक्सिमम क्या रखूं कि मेरी जो है फोर्स टू कोस, फोर्स निकालना है, फोर्स यही होता है, ये हमारी क्या है फोर्स, यानी कि हमारा क्या है ये लोड है, ठीक है। टू कोस स्ट्रेस एट यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। अब आपको दे दिया क्या टाउ, आपको क्या पता है यहाँ पर टाउ पता है, और टाउ का फॉर्मूला आपको पता है कितना 8WD ओवर पाई डी क्यूब इंटू में के क्या होता है वोल्स फैक्टर, जो 4C-1 और उससे बताया था उसकी वैल्यू कितनी आई थी 1.52 समथिंग आई थी। 8 आपको पता है, W आपको निकालना है, D आपको पता है, टाउ आपको गिवन है और D आपको पता है। टाउ कितना दिया हुआ है 680 मेगापास्कल। तो 680 मेगापास्कल का मतलब होता है, या ध्यान रखना मेगापास्कल का मतलब होता है 680 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इसमें ज्यादा कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। 8 यहाँ पर, W यहाँ पर, D की वैल्यू 12 निकाल चुके हो, पाई डी क्यूब 2 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, इनटू में K की वैल्यू 1.52, यहाँ से तुम क्या निकालोगे W निकालोगे, जिसकी वैल्यू आएगी, मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद 142.25 न्यूटन। बस ये आपका आंसर है, इतना सा आपका क्वेश्चन है। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 23.4 एंड दिस इज अवर लेक्चर नंबर 5। इस यहाँ पर हम इसे समाप्त करते हैं। अगला न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसके अंदर कुछ नई चीजें हम ऐड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।